लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि जो स्वाभाविक मित्र हमारे हैं वो कांग्रेस हो गई है। ललन सिंह को ऐसा लग रहा था कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो उनके लिए भी एक स्थान सुरक्षित होगा जो उप मुख्यमंत्री का होगा। अपने गांव पर जी कल्याण बिघा में जाएं, मैं वहां कुटिया बना दूंगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सवेरे गेम समझिए बाबा लेकर आते हैं और बाबा के साथ आज हमें भी आना हुआ है क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो आप लोगों को बताना जरूरी था। और इस गेम समझिए का आज का टॉपिक है नीतीश बाबू को अब नहीं ढो पाएंगे पालकी तेजस्वी, क्योंकि कांग्रेस ने बिट्टो पावर दे दिया है और साथ दे रहे हैं ललन सिंह भी। बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर आप? देखिए, जो बिहार की राजनीति है वो पल पल जी बदल रही है जी, और उस बदलाव के साथ साथ एक बात साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस बदलाव में आने वाला जो 2024 का चुनाव वो पूरी तरह से अब सामने खुल करके आ गया है। इस चुनाव को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये बार बार कह रहे हैं कि उनको कोई पद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, एनडीए के विरुद्ध एक मजबूत गठबंधन हो जो 2024 में सत्ता से बेदखल कर सके भारतीय जनता पार्टी को। इन सारी बातों को लेकर के तैयारियां दोनों तरफ से चल रही है, लेकिन इस तैयारी में जो सबसे अहम बात है वो है कि अपने अपने स्वार्थ में सभी लिप्त हैं। नीतीश कुमार भले ही ये कह दे कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इसी बात को लेकर के 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को कुछ नहीं करना है, सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार को वास्तव में कुछ नहीं करना है तो नीतीश कुमार को चाहिए कि वो जा करके और अपने गांव पर जी कल्याण बिघा में जाएं, मैं वहां कुटिया बना दूंगा। जी जी जी। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस बात को लेकर के दोनों एक साथ आए थे, यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद का भी बात तब नहीं सुना गया था और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ये समझ करके माफ़ कर दिया था कि 2017 में जो गलती उन्होंने किया था वो गलती अब नहीं दोहराएंगे। जी। ये पूरी कहानी अभी रची ही जा रही थी कि इसी बीच में आपको पता है कि लालू प्रसाद का एंट्री होता है। जब लालू प्रसाद की एंट्री होती है तो लालू प्रसाद अपने हिसाब से राजनीति को मोड़ना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 महीनों में लालू प्रसाद काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं और इस फिट नज़र आने में उन्होंने दावा भी किया है कि वो इतना फिट हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी को भी फिट कर देंगे। ये सारी बातें आप सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो कैच पॉइंट है वो ये है कि तेजस्वी यादव आखिर करेंगे क्या? क्या तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की तरह संन्यास लेंगे? जी, संन्यास तो लेने के लिए वो राजनीति कर नहीं रहे हैं। अभी उनके पास उम्र है, बिल्कुल अभी उनके पास उम्र है और वो 2025 की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 2025 की तैयारी से पहले जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कई बार हम ये बोल भी चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं भीतर खाने में ये एग्रीमेंट जरूर था कि वो तेजस्वी यादव को एक समय फ्रेम बना करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देंगे। लेकिन अब तक साल भर हो गया, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है बनिस्पत कि नीतीश कुमार और मजबूती से उसमें सीमेंटेड कर रहे हैं उस कुर्सी को। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की पालकी अब कितना दिन ढोएंगे तेजस्वी यादव। उनके पास बहुत सारा ऑप्शन खुला हुआ है। एक ऑप्शन जो उन्होंने नीतीश कुमार के साथ अपनी सरकार बनाई, जिसका घाटा और नाफा वो खुद अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लोग टूट रहे हैं, लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि उनके साथ आने के बाद बहुत कुछ बदला है। एक तरफ आपको पता है कि तेजस्वी यादव कोई भी फैसला डायरेक्ट नहीं ले सके हैं। हमने आपको बताया भी था और अपने दर्शकों को भी बताया था कि कई बड़े नेता हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के, वो काफ़ी भीतर परेशान हैं नीतीश कुमार के उन फैसलों से, जिन फैसलों में लगातार राष्ट्रीय जनता दल कटघरे में खड़ा हो रहा है और जितने भी दोष हो रहे हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, उन सब का सारा दोष जो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ मढ़ा जा रहा है। अब ये बातें कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर तेजस्वी यादव को जरूर कचोट रही होंगी। यही कारण है कि जब कल तेजस्वी यादव से पूछा गया, जो बातें नीतीश कुमार ने कही उन्हीं बातों को उन्होंने भी कहा, लेकिन उनके कहने का टोन बता रहा था कि नीतीश कुमार को
को मौका मिल गया है राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार को पटकनी देने का और उनको औकात बताने का। एक तरफ आपको पता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो संबंध हुआ है, रिश्ता हुआ है, वो रिश्ता सत्ता को लेकर के हुआ है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ और 2-3 बातें हैं कि वोट बैंक को लेकर के भी दोनों एक साथ आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से बेदखल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो दोनों के वोट बैंक अगर मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से वो मजबूत नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ जब पूछा गया तेजस्वी यादव से तो उन्होंने कहा संयोजक वाले बात पर कि आपके पिताजी ये कह रहे हैं कि कई संयोजक बनेंगे, आपका क्या सोचना है, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा? उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार को कोई पद नहीं चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, या तो तेजस्वी यादव खुन्नस में ये बात बोल रहे हो, या तेजस्वी यादव के पास कोई प्लान हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पावर सीज कर लिया नीतीश कुमार ने, जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं या इवन कि तेजस्वी यादव का भी, जब तेजस्वी यादव ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं तो नीतीश कुमार उस पर अंकुश लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें चल करके कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रही है कि सरकार तो चल रहा है, लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने मजबूरी रही है तेजस्वी यादव की। लेकिन एक बात है कि मजबूरी तो रही है लेकिन मजबूर नहीं है। उनके पास ऑप्शन है कि वो अभी भी नीतीश कुमार से अलग हो सकते हैं, अभी उनमें पोटेंशियल है। लेकिन इन सब के बाद जो ग्राफ गिर रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं परेशानी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ हो रही है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद सामने आए हैं। लालू प्रसाद के सामने आने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस और लालू प्रसाद में ट्यूनिंग जबरदस्त है। लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि जो स्वाभाविक मित्र हमारे हैं वो कांग्रेस हो गई है। जिस कांग्रेस के विरुद्ध, आपको याद होगा कि जिस कांग्रेस के विरुद्ध 1990 में लालू प्रसाद सत्ता में आए थे, उसी कांग्रेस के साथ उन्हें 5 साल के बाद, 6 साल के बाद सत्ता में आना पड़ा और उनके जो दोस्त थे वो उनके विरोधी हो गए थे, नीतीश कुमार जी। अब एक बार फिर से वो मौका आया है जिस नीतीश कुमार के विरुद्ध, जिस लालू प्रसाद के विरुद्ध नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता हस्तांतरित किया था, सत्ता हासिल किया था। लालू प्रसाद को भ्रष्टाचारी बताते हुए, उन्हें जंगल राज की संज्ञा देते हुए आए थे। आज भी नीतीश कुमार कहने से गुरेज नहीं करते हैं। वो लालू प्रसाद ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी ट्यूनिंग जो है, क्योंकि 2 मजबूर अच्छे दोस्त हो सकते हैं लेकिन 2 स्वार्थी अच्छे दोस्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। एक तरफ नीतीश कुमार का स्वार्थ है कि वो केंद्र की राजनीति में स्थापित हो जाए, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि उनके बेटा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दे दी जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के अब जो ट्यूनिंग है वो कांग्रेस और लालू प्रसाद की बन रही है। ऐसे में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने अपना ग्राफ उठाया है। जहाँ एक तरफ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का नीतीश कुमार के साथ आने से ग्राफ गिर रहा है, वहीं राहुल गांधी ने अपना ग्राफ उठाया है। ऐसी स्थिति में ये फायदा निश्चित रूप से लालू प्रसाद को हो सकता है अगर वो कांग्रेस के साथ पूरा मन से, तन मन धन से लगे रहें तो। और ऐसा देखने को मिल रहा है क्योंकि पटना की बैठक में नीतीश कुमार वहीं बैठे हुए थे और उनके बगल में बैठे हुए लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया। भले ही उनके कहने का अंदाजा कुछ अलग होगा, लेकिन उनका अभी वर्तमान जो राजनीतिक माहौल चल रहा हो, और वहाँ आप हंसुआ के बिया में खुरपी का गीत नहीं लगा सकते हैं। उन इशारों में उन्होंने कह दिया कि और कोई नहीं बल्कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और कैंडिडेट होंगे। इन सारी बातों के बीच आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार के साथ कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, सीधे डिस्कशन कांग्रेस और लालू प्रसाद के साथ हो रहा है। और लालू प्रसाद को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वीटो पावर दे दिया है। और लालन का खेल क्या है इसमें, वो बताते हैं हम। ये तो एक पक्ष आपको हमने बताया, लेकिन इसका दूसरा पक्ष आप ऐसे समझ सकते हैं। ललन सिंह को ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जब केंद्र की राजनीति में आएंगे 3 महीना 6 महीने के बाद, ललन सिंह के हाव भाव से लगता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था 2022 के अगस्त में, 9 अगस्त को, जब दोनों एक साथ आए थे तेजस्वी और नीतीश कुमार, तो ललन सिंह उस बैठक का हिस्सा थे। ललन सिंह को ऐसा लग रहा था कि जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो उनके लिए भी एक स्थान सुरक्षित होगा जो उप मुख्यमंत्री का होगा। एक दलित और एक सवर्ण को बैठाने की बात चल रही थी। अब उसमें उनके लिए एक तरफ जहां अशोक चौधरी का घाटा हो रहा है, वहीं ललन सिंह भी अपना छोड़ रहे हैं। अब ललन सिंह इन सारी स्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के प्रति ज़्यादा लॉयल है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार अभी भी भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से संबंध खत्म नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की एक विशेषता है
कि वो अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाने में देर नहीं करते हैं, ये उनमें चुंबकीय तत्व है जी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ललन सिंह लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और ललन सिंह यहां तक कि अब डेट भी फिक्स कर लिया है विरोध करने का और पोल खोलने का। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में जो अंतर आ रहा है, जिस बात को लेकर के उनकी पालकी नहीं ढोना चाहते हैं, उसके पीछे का कारण आपको याद होगा कि मैं बार बार 16% वोट की बात करता हूँ। इस 16% जो नीतीश कुमार का वोट था, उसी को लेकर के लालू प्रसाद ने उनके पीछे पीछे चलना भी स्वीकार कर लिया, जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार का वोट ग्राफ नहीं गिरा था। अब जो स्थिति बदली है, जो इस बार नीतीश कुमार आए हैं, उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक में सेंधमारी हो गई है। पहला तो वो गैर यादव जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, वो नीतीश कुमार के लालू प्रसाद के साथ होने से वो छिटक रहे हैं। तो दूसरी तरफ लौकुश समीकरण भी बिखर रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जैसे जैसे कमज़ोर हो रहे हैं, वैसे वैसे लालू प्रसाद को नीतीश कुमार से ज़्यादा कांग्रेस अब प्यारी लगने लगी है और 2024 के चुनाव में जो कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, उसका फ़ायदा इनको मिल सकता है। ऐसी स्थिति में एक बात और जो महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब प्रहार करने की स्थिति में है और नीतीश कुमार से वो 16 सीट जो है वो छीनने के जुगाड़ में है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को आगे कर दिया है कि आप अब पालकी नहीं ढोएंगे, तो वहीं कांग्रेस भी इस बात के लिए तैयार है कि नीतीश कुमार उतना ज़्यादा भरोसे के काबिल नहीं है जिन पर भरोसा करके उन्हें सब अधिकार दे दिया जाए, बड़ा अधिकार दे दिया जाए। और वहीं ललन सिंह का जो नया रूप है, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को जम के टारगेट कर रहे हैं, ये सब मिला जुला करके एक तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाला बिहार का राजनीति कोई नया ट्विनिंग दिखा सकता है। तो ये गेम था, गेम समझिए था, और आपने सुना ये क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीति में। और जो कल का विश्लेषण होगा वो आपको हम कल लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।